नमस्कार, मैं हूं बलराम सर्राफ। आप देख रहे हैं KR न्यूज़। इस समय मैं मधुबनी ज़िले के झंझारपुर के भैरव स्थान थाना के अंतर्गत रैयाम गांव पहुंचा हूं। यहां सुबह से ही पुलिस और जीविका के माध्यम से जो गांव में शराब का जो अवैध बिक्री हो रहा है, उसको लेके घर घर छापामारी अभियान चलाया जा रहा है, जिसका नेतृत्व झंझारपुर के DSP द्वारा किया जा रहा है और भैरव स्थान के थाना अध्यक्ष भी हैं, उनके साथ पूरी टीम है। और यहाँ उन्होंने घर घर जाकर जो शराब का व्यापार कर रहे हैं उनके घर पे पहुँच के तलाशी ली जा रही है और शराब जहाँ भी मिलता है उसका विनिष्टीकरण हो रहा है। उसके साथ ही जीविका के माध्यम से जो लोग इस अवैध धंधे को अपना लिए हुए हैं उनको कहा जा रहा है कि आप लोग लौटें और इस धंधे को छोड़ें और जीविका के माध्यम से आपको अलग रोजगार के लिए ऋण उपलब्ध कराया जाएगा और दूसरे रोजगार में बढ़ें, ताकि आपका आने वाला भविष्य बढ़िया हो और समाज में एक अच्छा संदेश जाए। तो हम यहाँ के पदाधिकारी जो सुबह 10 बजे से लगे हुए हैं, हम उनसे बात करते हैं। सर, आज के छापामारी में क्या हुआ, उस पर 2 शब्द बताइए। यहाँ हमारे भैरव स्थान थाना अंतर्गत एक गांव है, जिसके बारे में यह पहले से यह बदनाम रहा है कि यहाँ अवैध देसी शराब की बिक्री परिवहन की बात सामने आती रही। जब से मैं यहाँ ज्वाइन किया हूँ, फर्स्ट वीक ऑफ सितंबर मैंने यहाँ ज्वाइन किया, थाना प्रभारी भी उसी समय ज्वाइन किए हैं। इस क्रम के बाद हम लोग लगातार यहाँ कड़ी कार्रवाई करते रहे और यह इसी का परिणाम है कि हम लोग आज जहाँ पहले पुलिस पर पथराव होता था, आज यहाँ के लोग हम लोग को चेयर दे रहे हैं और हम लोग छापेमारी भी कर रहे हैं। और उसके तुलना में फर्स्ट दिन की तुलना करें तो आज काफ़ी ड्रास्टिकली चेंज हम लोग को देखने को मिला है। और जहाँ भी जो निर्माण करने की सामग्री है उसको विनष्टकरण किया जा रहा है, जो छोटे मोटे लेवल पर हैं, और जो भी बने हुए लीकर हम लोग को प्राप्त हो रहे हैं उसको सीज करके संबंधित व्यक्तियों पर FIR की जाएगी और विधिवत कार्रवाई भी की जाएगी। आज इसका एक और सापेक्षिक पहल ये भी आज हम लोग के द्वारा है कि यहाँ कई बार रेड के दौरान यह एहसास हुआ कि यहाँ की महिलाएं बार बार शिकायत करती थी कि सर आप लोग आकर के यहाँ पर इस तरह से कार्रवाई करते हैं, तो हम लोग किस तरह रहें, मतलब हमारे आजीविका का क्या आधार हो। इस क्रम में मैंने लोकल वहाँ पर हमारे प्रखंड के लेवल पर जो जीविका के हैं वहाँ विपिन जी हमारे साथ खड़े हैं और हमारी टीम के भी सदस्य हैं। ये इनसे मैंने विचार विमर्श किया अपने चैम्बर बुला करके, फिर पुलिस अधीक्षक महोदय से भी इस संबंध में डिस्कशन किया। उनका भी अप्रूवल मिला कि यह तो बहुत अच्छी चीज़ है। हमारा पक्ष ये है कि हम सिर्फ अपराधियों के विरुद्ध कार्रवाई ना करें, साथ साथ इस कार्रवाई के अलावा हम यह भी कोशिश कर रहे हैं कि सामाजिक और आर्थिक पहलू पर भी हम अपने समाज को आगे ले जाएं। इस संदर्भ में हमारे यह भी प्रयास है। एक यह जो स्टिग्मा लगता है कि आप चार्जशीटेड हैं या अवैध धंधे में लिप्त हैं, मेरी कोशिश यह है कि मैं आप मीडिया के माध्यम से यह आगाह करता हूं, लोगों से रिक्वेस्ट करता हूं कि आप इस अवैध धंधे में लिप्त ना हो। किसी भी कीमत पर यह बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। यह लीगली बिल्कुल कड़ी से कड़ी कार्रवाई होगी। और इसके विकल्प के तौर पर हमारे विपिन जी हैं, ये बताएंगे कि जीविका के तहत हम लोगों से इन्होंने आज पंपलेट भी हम लोग बंटवाए हैं कई जगह, महिलाएं आके बात समझी भी है और आगे के बारे में यह ज़्यादा बृहद स्तर से बता पाएंगे। और बताइए कि आज जो छापेमारी चल रही है उसमें कितनी मात्रा में, ये मात्रा डिसीजन हम लोग कुछ देर में कर पाएंगे। जैसे जैसे पकड़ाते जा रहा है हम लोग उसको अपने वकील में रखते जा रहे हैं। संबंधित व्यक्तियों का नाम भी पता चल रहा है और वो कंक्लूड करके ही बताना सही होगा। अभी उसमें जल्दीबाजी होगी। अभी फिलहाल आगे के बारे में ये बात कर लीजिए और आप यदि रुकेंगे तो ठीक है, नहीं तो या फिर आप दूरभाष के माध्यम से टोटल हमसे प्राप्त कर सकते हैं। सर, आप बताइए कि महिलाओं को आप किस तरह से जागरूक कर रहे हैं। आज का जो पहल है हमारे DSP सर के द्वारा, ये बहुत सकारात्मक पहल किया गया है। इसके पहले भी सतत जीविकोपार्जन योजना जो माननीय मुख्यमंत्री जी का एक महत्वाकांक्षी योजना था, उसके तहत हम लोग यहाँ काम भी किए हैं और उसमें लगभग यहाँ 30 महिलाएं हमारी चिन्हित भी है, जिसमें कुछ रोजगार से जुड़ी भी हैं। उन महिलाओं ने भी अपना वार्ता किया है, बताया है लोगों को कि इस तरह से इस कार्य को अपनाने के लिए। और ये जो हम लोग गलत जो शराब इसके धंधे से जुड़े हुए हैं, जिसको कि समाज और सरकार के नज़र में भी असंवैधानिक है, ठीक है ना, उसको छोड़े। और इसका एक बहुत बड़ा प्रभाव हुआ है कि एक विकल्प के रूप में, कहने का मतलब एक तरफ
प्रशासनिक कार्रवाई भी हो रही है और दूसरे तरफ उनको विकल्प के रूप में एक जोड़ने का प्लेटफॉर्म भी हम लोग साथ साथ दे रहे हैं कि जो उस धंधे से जुड़े हैं, जो उनका आजीविका का अभी तक वो स्रोत जो मान रहे हैं, ठीक है ना, उसको छोड़ दें और एक वैसे कार्यों में जुड़े जिसको कि समाज और सारे लोग मान्यता देते हैं। तो उसी के तहत ये सतत जीविकोपार्जन योजना से हम लोगों ने जोड़ने के लिए सभी लोगों को पम्पलेट और उसको माध्यम से जागरूक भी किया है, उसका लिस्टिंग भी कर रहे हैं और उसको जोड़ के आगे हम लोग उन लोगों को जो भी अब उनके अंदर स्किल है, वो नॉन फॉर्म एक्टिविटी, दुकान करना चाहते हैं, गाय पालन करना चाहते हैं, बकरी पालन करना चाहते हैं, मुर्गी पालन करना चाहते हैं, तो उन सभी से रोजगार से जोड़ने का काम हम लोग करेंगे। ठीक है ना। इसके लिए सतत जीविकोपार्जन योजना के तहत सरकार के माध्यम से 60,000 से 1 लाख रुपए तक के बीच में उनको 2-3 किस्तों में हम लोग प्रोवाइड कराते हैं और इनको कहने का मतलब है कि जोड़ने के लिए प्रयास करते हैं। तो आज के कार्यक्रम आज जो ये एक चीज़ और बताइए कि अभी जो छापेमारी के साथ साथ आप लोगों को जागरूक भी कर रहे हैं, समर्थन मिल रहा है? एकदम बिल्कुल समर्थन मिल रहा है। ठीक है ना। अभी जो है सो महिलाएं हमारी बहुत सारे स्टेटमेंट दी कि ये बहुत गलत है और इसी में से जो महिलाएं आगे आई है, ठीक है ना, उसका 3-4 दुकान भी किया हुआ है। ये भी हम लोग बैठे हुए हैं, उस सतत जीविकोपार्जन योजना के तहत ही महिला लेकर दुकान कर रही है। इसके आगे भी हम लोग 2-3 दुकान खोली हुई है। तो अपने आप में ये लोग भी एक प्रेरणा का स्रोत है कि हम जब कर सकते हैं तो और लोग जो इस धंधे में लिप्त हैं, ठीक है ना, उसको छोड़ें और अपनाएं। तो इसलिए ये कंबाइंड एक कार्यक्रम, कहने का मतलब है कि पुलिस प्रशासन और जीविका के माध्यम से किया गया है, जिसका कि पूरा सकारात्मक पहल देखने को मिल रहा है। ऐसा लग रहा है कि आगे आने वाले समय में हम लोग बहुत बड़ा चेंजिंग यहाँ से लेके जाएंगे और ये पूरे प्रखंड के लिए भी उदाहरण बनेगा कि इस तरह के धंधे में लिप्त जो लोग थे उसमें इतना बड़ा सामाजिक बदलाव आ गया। एक चीज़ बताया जाए, इसके लिए जीविका के माध्यम से क्या ये शिविर भी लगाया जाएगा क्या आने वाले समय में? इसके लिए ऑलरेडी हम लोग यहाँ, हमारा एक नारी जीविका संकुल संघ है जिसका कि ऑफिस हमारा कोठिया में है, ठीक है ना। वहाँ शिविर लगाया जाएगा। यहाँ से जो भी लोग समूह से जुड़े हुए हैं उनको वहाँ बुला के ग्राम संगठन के माध्यम से चिन्हित करा के, जो छूटे हुए हैं, जो इसमें इस धंधे में लिप्त हैं और जो शामिल नहीं हो पाए हैं, उनको चिन्हित करके हम लोग जोड़ने का काम और इनको एसेट मतलब उनको उस कार्य में के लिए फंड उपलब्ध कराने का काम। और जनरली इसमें क्या है कि इस योजना के तहत उन लोगों को हम परिसंपत्ति देते हैं। ग्राम संगठन जो है सो उन लोगों को पैसा नहीं देके जो चीज़ वो करना चाहती है, गाय खरीदना चाहती है, बकरी खरीदना चाहती है, दुकान करना चाहती है, उसके लिए जो चीज़ वो परचेज करेगी उसको एसेट्स के रूप में उस हाउस होल्ड को हम लोग देते हैं। तो ये मुहैया कराने का हम लोग को किया जाएगा। सरकार का उद्देश्य है कि आत्मनिर्भर बनाए लोग। सरकार का उद्देश्य है कि आत्मनिर्भर भी बनाना और ये जो समाज में जिसको कि एक्सेप्टेबल नहीं है, जो शराब बेचना सरकार के द्वारा अवैध जो घोषित कर दिया गया है, और इस धंधे से चूँकि उनका आजीविका का हो सकता है कि वो एक स्रोत रहा हो, तो उसके आजीविका का स्रोत को तत्काल जो समाप्त कर रहे हैं, तो विकल्प के रूप में उनको देना होगा। क्योंकि सरकार का एक उद्देश्य ये भी है कि कहने का मतलब है कि रोजगार उसको उपलब्ध कराया जाए। तो उसी का विकल्प है कि सतत जीविकोपार्जन योजना के तहत एक तरफ उनको गलत काम से छुटकारा दिलाना और एक सकारात्मक जो काम है जिसको समाज एक्सेप्ट करता है उस तरफ प्रेरित करना। ऐसा लगता नहीं है कि अभी जो ये पहल किया जा रहा है पुलिस के तरफ से और जीविका की तरफ से, ये पहले होना चाहिए था? क्योंकि जीविका में स्वयं सहायता समूह के माध्यम से महिलाएं घर घर जुड़ी हुई है, टोले और मोहल्ले में, तो एक स्पाई का काम होता है कि कहीं अगर शराब का बिक्री हो रहा है या शराब बनाया जा रहा है, और ये अगर इससे पहले ही अगर ये योजना लाया जाता पुलिस और जीविका के माध्यम से, तो ये धंधा पे रोक लगाई जा सकती थी। इसमें ये चीज़ हम लोग कहना चाहेंगे कि स्वयं सहायता समूह जो हम लोग बनाते थे तो उसमें जनरली समूह के माध्यम से ऋण दिया जाता था और वो ऋण महिलाओं 1% के साथ वापस करती थी। लेकिन ये जो योजना सरकार लाई है सतत जीविकोपार्जन योजना, ये शराबबंदी के बाद एक बहुत बड़ा पहल था कि शराबबंदी और ताड़ी के व्यवसाय से जो लोग जुड़े हुए हैं वो जब प्रभावित होंगे तो उनके लिए ये पैसा एज अ, कहने का मतलब है कि वो सेल्फ है, कहने का मतलब वो उनको वापस नहीं करना है, उसका वो बचत करेंगे और खुद जो है सो उसको जमा करेंगे बैंक के माध्यम से, उनका सेविंग होगा।
तो ये सतत जीविकोपार्जन योजना के तहत जो हम लोग दे रहे हैं तो उसमें मुख्य जो हमारा प्रायोरिटी का है वो ताड़ी और शराब व्यवसाय से जुड़े हुए लोग ही हैं, और लोग नहीं है। जीविका तो अनेकों क्षेत्र में काम कर रही है, बहुत पहले से कर रही है, लेकिन चूंकि कहने का मतलब कि उस व्यवसाय से जुड़े हुए लोगों को हम लोग ऋण के रूप में कुछ दे पाते थे, लेकिन उनको कहने का मतलब है कि सेल्फ असिस्ट करने के लिए कोई ऐसा सरकार फंड नहीं था जीविका के पास जो कि उनको दे सके। लेकिन ये जो माननीय मुख्यमंत्री जी का कार्यक्रम के तहत जो सतत जीविकोपार्जन योजना जो प्रारंभ किया गया है, इसमें उन लोगों को फोकस किया गया है और चिन्हित किया गया है कि यह पैसा जो है उन्हीं लोगों को प्रोवाइड करना है, न कि अन्य लोगों को। एक चीज़ और बता दीजिए, ये चूँकि माननीय मुख्यमंत्री का रहा है, जीविका के माध्यम से महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाया उन्होंने, तो ये बात रही पुरुष आत्मनिर्भर बनेंगे कि उनकी मैडम के लिए योजना रहेगा? देखिए, हम लोग जीविका जो है वो परिवार के लिए काम करती है। महिला जो है वो समूह का माध्यम है। ऐसा नहीं है कि महिलाएं पैसा जो लेती है वो बिना पुरुष के सहमति से लेती है, क्योंकि पैसा का इन्वेस्टमेंट जो करेगी वो प्लानिंग वे में होता है कि वो करेगी, आखिर वो गाय पालेगी तो उसमें पुरुष का ही इंटरफेरेंस होता है। दुकान करेगी तो जब तक उनका सहमति, दोनों का कोलैबोरेशन नहीं होगा तब तक वो नहीं कर पाएगी। तो हम परिवार का डेवलपमेंट करते हैं, ठीक है ना। महिला को जोड़ने के पीछे एक ये भी रीज़न रहा है कि महिलाएँ थोड़ा फ्री होती है, ठीक है ना। वो समूह में समय दे पाएंगी, वो बैठक कर पाएंगी, और कहने का मतलब है कि कूल माइंड से अपना जो है सो कहने का मतलब है कि उसको चला पाएंगी। पुरुष लोग व्यस्त होते हैं, वो कहीं ना कहीं दूसरे जगह काम में इन्वॉल्व होते हैं, तो एसएचजी समूह के बैठक में भाग नहीं ले पाएंगे, ठीक है ना। इसलिए कहने का मतलब है कि हम लोग जोड़ते हैं, लेकिन जीविका का उद्देश्य ये नहीं है कि सिर्फ महिलाओं को सस्टेन करना, ठीक है ना। महिलाएं जब तक उनका घर का परिवार का सपोर्ट नहीं होगा, ठीक है ना, वो आत्मनिर्भर नहीं हो सकती हैं। और जो भी ऋण लेती हैं, जो भी हम लोग उनको उपलब्ध कराते हैं, तो कहीं ना कहीं उनका परिवार का सहमति होता है, तभी वो पैसा का यूटिलाइज करती है और तभी वो रिपेमेंट होता है। धन्यवाद। अब अपना परिचय दीजिए। मेरा नाम हुआ चंद्र प्रकाश कुमार, ब्लॉक प्रोजेक्ट मैनेजर झंझारपुर जीविका। झंझारपुर के डीएसपी और झंझारपुर के जो बीपीएम हैं जीविका के, उन्होंने बताया कि नीतीश कुमार द्वारा जो शराबबंदी लागू किया गया था उसका अक्षरशः पालन लोग नहीं कर रहे हैं, और दूसरे धंधा को अपनाने के लिए जीविका द्वारा हर घर मिलके लोगों को प्रोत्साहित किया जा रहा है, उन्हें जागरूक किया जा रहा है, और लोग नए धंधे में आए और जीविका द्वारा उन्हें वित्त पोषित भी किया जाएगा। तो यहाँ सुबह से ही छापामारी चल रही थी, और एक एक घर जाकर बिहार पुलिस द्वारा और डीएसपी महोदय झंझारपुर के द्वारा, थानाध्यक्ष भैरव स्थान थाना और महिला पुलिस कांस्टेबल के साथ छापामारी अभियान चला, और भारी मात्रा में यहाँ शराब का निष्क्रियकरण किया गया। अपने चैनल के माध्यम से भी निवेदन करते हैं कि जो भी इस कुरीति भरे धंधे से आप जुड़े हुए हैं, निश्चित तौर पर लौटें आप, और जीविका आपको सहायता करने के लिए आगे आ रही है। और नीतीश कुमार का ये अभियान रहा है, खास करके जीविका की महिलाओं द्वारा ही शराबबंदी लागू करने का आग्रह किया गया था नीतीश कुमार को, और नीतीश कुमार ने शराबबंदी को लागू किया था, जो आज एक मील का पत्थर साबित हो रहा है। तो देखते रहिए KR न्यूज़, फिर हम मिलते हैं अगले खबर के लिए। धन्यवाद।